खैर, तो ये मैयत का खाना जो है दावत करके खिलाना, मैं वही बात कह रहा हूँ जो अपनी सुन्नी उलमा का फतवा है। वैसे लोग खा लें, फातिहा वही किसी ने खा लिया, वो कोई बात नहीं। और तरीका यही है कि खाने छोड़ दो ताकि लिबास खत्म हो। जब लिबास खत्म होगा तो गरीबों को बहुत सुकून मिल जाएगा। ऐसे रिवाज मत बनने दो जिससे गरीबों की मिट्टी पलीत हो। ये मत देखा करो कि हम दौलतमंद हैं, ये भी देखा करो कि हमारे रिवाज से गरीबों को नुकसान पहुंचेगा। जब रिवाज बन जाएगा तो वो उधार लेकर करेगा फिर। हाँ, एक मसला इद्दत का है। शौहर के मरने के बाद बीवी के ऊपर अपने इस्लाम में 4 महीने 10 दिन की इद्दत है। समझा? कुरान में है ये। तरब्बुस अर्बअत अशहुर व अशरा, 4 महीने 10 दिन। इद्दत का माना क्या है? इद्दत के 3 माना है। पहला माना यह है कि कोई औरत अगर दूसरा निकाह करना चाहती है तो इद्दत में निकाह हराम है, इद्दत के बाद निकाह हो सकता है। जी। वैसे जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, औरतें या आदमी, और उनका जोड़ा रह जाता है, जवान है, अधेड़ है, तो दूसरा निकाह का अगर करना चाहे तो निकाह को बुरा मत माना करो। निकाह अच्छी चीज़ है। जी। निकाह बुराई से बचाता है। निकाह आदमी की इज्जत की हिफाजत करता है। निकाह वाला मर्द और औरत को लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, शक नहीं करते। निकाह को हुजूर ने ये तक फरमाया कि निकाह आधा ईमान है। कोई ना करे उसकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं, लेकिन कोई करता हो, औरत हो चाहे मर्द हो, तो उसको बुरा मानना, उस पर ऐब लगाना, ताने देना कि निकाह करके बैठ गई, निकाह करके बैठ गया, ये गलत बात है, इस्लाम से बहुत दूर की बात है। उसने निकाह किया, उसने हराम नहीं किया है। निकाह सुन्नत, सुन्नत की मजाक नहीं बनाना चाहिए। मजाक बने उसकी जो बुरा काम करता हो। इद्दत का दूसरा माना यह है कि इद्दत में औरत कोई श्रृंगार वाला काम ना करे। Introducing the Redmi Note। पहनना सब जानते हो आप, मैं क्या बताऊं। खुशबू लगाना, समझे आप, बाल काटना, कंघा उंगा करना भी मना है। अगर जुएं वगैरह हो, खुजली होती हो तो सादा कंघा कर सकती है, मांग नहीं निकाल सकती। खुशबूदार तेल डालना भी मना है। अगर तेल डालना पड़ जाए तो बगैर खुशबू का, जैसे कड़वा तेल होता है, डाला जा सकता है। समझा आप? और चूड़ियां जेवर पहनना मना है। शौहर के मरने के बाद में उतार के रख दे, इद्दत के बाद फिर से पहन सकती है। समझा आप? एक बात याद आई, फिर शायद भूल जाऊं। मैयत की सर में कंघा करना मना है। बुखारी की हदीस है। बात जगह है ये रिवाज, तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं है। नहीं, मैयत की आंखों में सुरमा लगाना मना है, बेअसल है, बेजरूरत है। इद्दत का तीसरा मतलब यह है कि औरत घर में रहे, जिस घर में शौहर के साथ रहती थी उसी में रहे, बाहर न निकले, बगैर किसी बहुत बड़ी मजबूरी के, घर में रहे। इस मामले में 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ तो आजकल की ये मॉडर्न स्मार्ट औरतें, लड़कियां जो हैं शहरों औरों में, वो तो बहुत सी इद्दत को मानती नहीं है, फिरती हैं।
और कुछ जगह घरों में, बात जगह औरतों बहुत सख्ती करते हैं इद्दत के नाम पे, वो भी गलत है। घर में कुठरियों में बंद कर देती हैं, गर्मियों में पर्दे वगैरह तक टांग देती हैं, पर्दा बहुत सख्त कर देती हैं, घर में भी नहीं चलने फिरने देते, ये सब गलत है। घर में कहीं भी रह सकती है, आंगन, कोठा, बरांडा, छत वगैरह सब पे जा सकती है। घर के काम नहीं करने देते हैं, ये भी गलत है। काम भी चाहे तो कर सकती है, बल्कि काम करने से ध्यान बढ़ता है, गम कम होता है। खाली रहने से गम ज़्यादा होता है और काम करने से गम कम होता है। समझे आप? कोई भी बात हो, आप खाली रहिए, बिला वजह परेशान होगा दिमाग आपका। समझे नहीं? अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में लिखा है, जब घर में होते तो अपनी बीवियों के साथ घरेलू काम कर लेते थे। घर में खाली मसला हो चाहे घर के काम करना पड़े, सबके लिए कह रहा हूं, खाली खोपड़ी शैतान का घर। समझे? तो घर में कहीं भी रह सकती है। ये ज्यादती है, ये कुठरियों में बंद कर देना। पर्दे का इद्दत में अलग से कोई कानून नहीं है। पर्दा इस्लाम में वैसे भी है। अरे औरत इद्दत में ना हो तो पर्दा नहीं है क्या? है पर्दा। समझे? और पर्दे का मतलब क्या है? कपड़े ठीक ठाक हों, मोटे हों, बदन का रंग ना चमके, ढीले हों, बदन के उभार महसूस ना हो, सर पर दुपट्टे ठीक से पड़े हुए हों, जरूरत के टाइम चेहरे ढक लिए जाएं, ये पर्दा हो गया। बुर्का ना ओढ़े हो तब भी पर्दा हो जाएगा। बुर्का भी कोई ज़रूरी नहीं है, बुर्का एक एहतियात है। कपड़े अगर ठीक हो, दुपट्टा ठीक हो, तो बुर्का ना हो तब भी पर्दा हो जाएगा। तो आजकल के ये बुर्के तो फैशन चल रहा है सभी। समझ गए आप? तो घर में कहीं भी रह सकती है, ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहिए। और पर्दा जिनसे इद्दत के अलावा है, उन्हीं से इद्दत में है। अच्छा, एक मसला जो है वो और सुनो। ये तुम्हारे यहाँ ये चने उन्हें पढ़े जाते हैं नहीं इधर इलाके में? जी पढ़िए। कितने चने लाते हो? अरे हमारी सुनो तुम आज। हदीस शरीफ, ये चना जो है इसका जिक्र तो हदीस में है नहीं। एक हदीस ऐसी मिलती है जो मौलाना अली कारी मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकात की शरह मिरकात में लिखी है। मिशकात की शरह मिरकात में कि अगर किसी के लिए 70,000 कलमा पढ़ के बख्शा जाए, कितना? 70,000। तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले की और जिसके लिए पढ़ा गया दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कितना? 70,000। अच्छा, यही हदीस आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल मलफूज में भी है, 70,000 वाली। बरेली से अभी 25-30 साल पहले जल्दी में किताब निकली थी, नई फतावा मरकजी दारुल इफ्ता